आपके से कि हो क्या रहा था। चलो साहब, यहां पर शालीन के मुंह से पहली गाली निकल गई, चूंकि शालीन ने एक बात और बोली, अगर आपने नोटिस किया हो तो शालीन ने कहा, बिग बॉस ने सलमान भाई बोलकर गए थे लड़के लड़के हो आपस में गाली गलौज करते हो तो हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात बताओ मुझे, इस सिचुएशन को सारे लड़के लड़कियां एक बार अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर के देखो। आपने किसी आदमी से पंगा लिया, पंगा लेने के बाद आपके मुंह से गाली भी निकल गई, फिर वो आदमी, आप तमीजदार हो, आप अच्छे हो, आप डिसेंट हो, या फिर आप दोनों में से कौन हो आप चुन लो, या फिर आप उस तरफ के इंसान हो जिससे एक बार झगड़ा हो गया तो उसको संभालना नहीं आता, वो कहीं तक भी चला जाता है क्योंकि वो एग्जिट की प्रिपरेशन के साथ बैठा है, वो एग्जिट की प्रिपरेशन के साथ बैठा है, ज्यादा बिग बॉस निकालेंगे बाहर जाने को रेडी अपन। तो उस आदमी ने यहां पर आते ही ये बात शुरू हुई और शुरू होते ही यहां पर शालीन ने बोला कि सलमान सर क्या कर गए, गाली गलौज लड़के कर सकते हैं, तो एक गाली निकल गई तो निकल गई। यही चीज से मैं आपको बोल चुका हूं कि गालियां तो इस घर में चलती हैं और चलती हैं तो चलती हैं। शालीन के मुंह से कोई एक वर्ड निकला, वहां पर टीना ने पलट करके उसके गोल्ड के बारे में बात की कि ये सब चेन्स के पीछे एक नकली आदमी छुपा हुआ है, काइंड ऑफ इसके पीछे का इंसान अच्छा नहीं है, अपने अंदर झांक के देखो, काइंड ऑफ जो भी उसने वर्ड बोला उसने पलट के बोला तेरा घर जाएगा इसके अंदर। अब ये वाली लाइन सुनते ही काउंटर पर काउंटर रिप्लाई या काउंटर अटैक करते हुए शालीन के मुंह से डिसेंसी से पढ़ी लिखी एक प्यारा सा वर्ड निकल गया। आपने नोटिस किया हो तो एमसी स्टैन को विकास रोकने के लिए आ रहा था तो वो उसके साथ भी गाली गलौज करने लग गया था, उसको भी कुछ तो बोलने लग गया था कि दूर रहे, साइड में रहे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। देखो, हो सकता है वीकेंड का वॉर पर सलमान सर आकर के एमसी स्टैन की खिंचाई करें, एमसी स्टैन को गलत बोले, क्योंकि निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी को भी आप गंदा बोलो और उसको बाहर निकाल दो। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या एमसी स्टैन अपने इंटरव्यू के अंदर जब आया होगा, बिग बॉस ने उसको बुलाया होगा, तब वो ऐसे आया होगा, हेलो सर, हेलो अंकल, नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं, हम अंदर जाके लोगों को लूडो चल के खिलाते हैं, हम मस्ती उनके साथ करते हैं, चल के रैप हम बनाते हैं, क्या अंकल आप हमको बिग बॉस के अंदर ले जाते हैं? नहीं ना, वो आया होगा, बस क्या सर, आप लोग अपन को लेके जा रहे ले सर, मजा आ जाएगा, रावास अपन की बैंडम, अपन की पब्लिक हिला डालेगी अपन। लेकिन एक बात क्लियर बोल रहा है बिग बॉस, अपन को अगर कोई आड़ा टेढ़ा बोला ना, अपन बिग बॉस रुकेगा नहीं। अंकित को अंदर आने, सॉरी विकास को अंदर आने से पहले अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो बार बार एक चीज कहा जा रहा था, बार एक चीज कहा जा रहा था कि विकास, सलमान सर, हाँ विकास अंदर जाके पक्का ना, ऐसा तो नहीं तू चुप हो जाएगा, तू कुछ नहीं करेगा, करेगा ना? अभी मैं नेक्स्ट वीकेंड आऊंगा, तेरे से आके पूछूंगा, तू कुछ करेगा ना? करके दिखाएगा ना? अब शालीन बोल रहा था, टीना बीच में बोल रही थी, टीना बीच में बोल रही थी, शालीन बोल रहा था, टीना बोल रही थी, उसको ज्यादा समझ में था, उसने बोला तू चुप कर रहे, तुम लोग शादी वादी मारो, मेरे को क्या लेन देना, मेरे से राड़ाबंदी नहीं करने का, मेरे को कुछ नहीं बोलने का, ठीक है। टीना ने बीच में हर बार हीरो बनने आ जाते हैं, शालीन फिट फाट जाती है, सॉल्व करने आ जाता है, क्यों हीरो बनने आता है शालीन में गंदा दिख रहा है। मयूर ठक्कर कुछ कहना चाह रहे हैं, टीना के बीच में हर बार हीरो बनने आ जाता है शालीन, फिर फट जाती है सॉल्व करने के चक्कर में, मयूर बोल रहे हैं। मैं आपको वापस इस बात के ऊपर आता हूं। तो क्या हुआ यहां पर, ये झगड़ा होना स्टार्ट हुआ। ये झगड़ा जब होना स्टार्ट हुआ तो यहां पर आप एमसी स्टैन के बारे में मैंने आपको डिटेल कर दी कि एमसी स्टैन कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, कितना समझता है, कितना नहीं समझता है। तो एमसी स्टैन यहां पर अपना पिच खोने लगा। पहली गाली सुनने के बाद एमसी स्टैन लगातार उसके गले पड़ रहा था, लगातार उल्टा सीधा बोल रहा था, क्योंकि वो रुक नहीं पा रहा था। अब उसको रुकना आता भी नहीं है। अब धमकी देते देते उसने कहा मकबूल तेरे को बाहर देख लेगा। बहुत सारे सीजन्स में पहले लोग एक दूसरे को कह चुके हैं कि तेरे को बाहर देख लूंगा, तेरे को लोग बाहर देख लेंगे, मेरे लोग बैठे हैं। सीजन 13 आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, सीजन 13 में तो बाहर हाथों हाथ ही बुला लिया था, आजा बाहर अभी कभी तोड़ता हूं। सिद्धार्थ ने उसको, आजा बाहर तेरे को अभी कभी तोड़ता हूं, ठीक है। आसिम आया नहीं था, वो उसकी कटसी थी, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। सिद्धार्थ का भी गुस्सा था, सिद्धार्थ की भी कोई गलती नहीं थी, उसको भी लगा यार मैं बाहर काय को जाऊंगा, आसिम भी नहीं है, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। सलमान सर ने भी कहा चलो चलो निकलो, मैं भी परेशान हो चुका हूं, चलो निकलो, कर लो चल के बाहर झगड़ा। तो लोग एक दूसरे को धमकियां अभी से नहीं, सीजन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कभी ना कभी देते ही आए हैं और देते ही हैं। अब इसको खुले आम बार की धमकी तेरे को उठा लेगा, तेरे से कर लेगा। लोखंड वाला, तेरे कपड़े पता है, तेरा स्टेटस पता है, अलग अलग सीजन्स में तेरी औकात पता है। तू क्या पहनता है, तू क्या पहनता है, तेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है, तू क्या करती है, तू बाहर कहां जाती है, तू कैसे काम करता है,
लोगों ने एक दूसरे के कैरेक्टर्स को, फैमिलीज को, इनको उनको सब के बारे में बोला है। हालांकि एमसी की बात से मैं इससे वाकिफ नहीं रखता हूं कि देख तू अम्मी पे जा रहा है, देख तू अम्मी पे जा रहा है। भाई अगर तू अम्मी पे जा रहा है तो वो भी अम्मी पे जा रहा है। पहले कौन जा रहा है, मैंने मान लिया कि पहले वो गया, लेकिन यहां पर अम्मी पर आप बार बार मत बोलो कि अम्मी के लिए बोला। आप ये बोलो मेरे को कोई भी कुछ बोलेगा मेरी सटक जाएगी, क्योंकि आपकी मम्मी को इंटेंशनली वो गाली देना नहीं चाह रहा, ना आप उसकी मम्मी को इंटेंशनली गाली देना चाह रहे हो। ये आपकी वर्टिकल फायर है जिसको आप लोग कर रहे हो। फाइनली शालीन डर गया, ये बात बोलते ही, इस वाली बात को बोलते ही शालीन घबरा गया। शालीन को डर लगने लगा कि शायद इसके लोग बाहर कुछ करना ले। वो कह भी रहा था कि इसके रिलेशंस, इसका इधर उधर कुछ बहुत ज्यादा भारी है, ऐसा है वैसा है, तो कल को हो सकता है वो लोग मुझे भी जानते हैं, ऐसा हो ना हो, बट मुझे थोड़ा सा ये चीज अजीब लग रही है। और उसके चेहरे पे वो डर क्लियरली दिख रहा था। अब साजिद खान ने, देखो मैं आपको समझाता हूं इस टॉपिक को मैं बोल क्यों रहा हूं। साजिद खान ने सेम टाइम आकर के एमसी को समझाया, देख भाई अपन लोग है ना थोड़े से बस्ती टाइप्स में गाली देते हैं, अपन लोगों का थोड़ा बात करने का तरीका अलग नहीं। मैं इसमें से कुछ कुछ लाइनें चोरी करके आपको समझाना चाहता हूं कि अपन लोगों का बात करने का तरीका अलग नहीं है। उसका कहने का इंटेंशन उतना गलत नहीं था। सॉरी सर, परफ्यूम को शर्ट पे लगाना होता है, परफ्यूम को आंख में नहीं डालना होता है। चाहे कितना भी एडुकेटेड, पढ़ा लिखा, लिटरेट आदमी हो, अगर वो किसी को फक यू बोलेगा तो पलट के उसको कोई हिंदी में उसकी मां की गाली देगा। अगर कोई किसी को पलट करके बोलेगा स्कर्म क्लास और सामने वाला उसको बोलेगा तू क्या झोपड़पट्टी से आता है, तो बात दोनों बराबर है। और इंग्लिश वाली गाली शायद लोगों को नहीं लगता होगा, पर मैं आपको बताता हूं ब्रो, कई बार इंग्लिश वाली गाली ज्यादा चुप जाती है। तो साजिद खान, यहां पर आप हर मुद्दे को अपने हिसाब से ही सेट करने की कोशिश करते हो। ना सलमान खान की जरूरत पड़े, ना बिग बॉस की जरूरत पड़े, आप ही कर लोगे हर मुद्दे को सॉल्व, आप ही कर लोगे हर मुद्दे को खत्म। ठीक है, अब गाली देने के बाद अगर शालीन को लग रहा है कि गलत बोला, शालीन कैमरास पे भी जाकर के बोल रहा है, मतलब ये लोग बात कर रहे हैं कि इतनी गंदी गालियां देता है, थ्रेट करता है, धमकी देता है, फिर आप वापस भी एमसी के पास आ रहे हो बताने के लिए कि ये क्या मुद्दा था, क्यों कहना चाह रहा था, काय को कह रहा था। भाई अगर तेरे साथ गलत हुआ है, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तो उस तू बहुत गलत को पकड़ के चलना। तू उस बहुत गलत पे वीकेंड का वॉर का मुद्दा बनाना ना, या सलमान सर को बोल, या फिर तू बुला करके बिग बॉस को बोल कि मैं इतने थ्रेटन और ऐसे माहौल में नहीं रह सकता। तो मैं आप फैंस को ये समझाना चाह रहा हूं, अंदर दो लोगों ने झगड़ा किया, उसके झगड़े पे आप बैठ करके यहां पर जजमेंटल होने के बजाय आप ये देखो कि शालीन तो सॉर्ट आउट, जिसने गाली बोली या जिसने बहुत सारी गालियां सुनी, वो आदमी तो उस मैटर को सॉर्ट आउट करने को भी रेडी हो गया, वो वापस उसको सुलझाना भी चाह रहा है। और यहां पर बैठ करके टीना जो नॉमिनेट हुई, जो टीना इतना कुछ बोल रही थी उसको कि नकली हो, दोगले हो, दोस्ती गलत निभाई, ये किया वो किया, एमसी स्टैन को बोली, वही लड़की बाद में बैठ करके जस्टिफाई कर रही थी एमसी स्टैन को। से यस अगर वो जस्टिफाई कर रही थी, और से नो अगर वो नहीं कर रही थी, तो प्लीज मुझे बताओ, बताओ। जूड़ झाड़ जोड़ झाड़ जाप साप टूप, बताओ बताओ बताओ, जूड़ झाड़ झाड़ जोड़ जाप साप टूप। एमसी स्टैन कह रहा था कि अगर मेरा से झगड़ा होगा तो मैं इसको मारूंगा। इनफैक्ट वो उसके भी गले पड़ गया, वो साजिद के भी गले पड़ गया। मेरा पॉइंट क्या था, वो लड़का एक सीधी नोट पे सोचने वाला है, गलत है सही है आप लोग पता लगाओ। मैं उसके फैंस को एक बहुत क्लियरली बात बोलूंगा, गाइस कोई स्टूपिडिटी मत करो। अगर आप एमसी स्टैन ने आज भी ये बोला मेरे फैंस तेरे को नहीं छोड़ेंगे, यानी आपका और एमसी स्टैन के फैंस का और आपका बहुत अच्छा, एमसी का और आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। आप लोग एक दूसरे को एक्चुअली आई फील यू का मतलब एक दूसरे को फील कर रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, वो लड़का वहां पर फंसा हुआ है, वो इस शो के लिए बना नहीं है, उसको इस शो की पॉलिसीज, येड़ी चाली, टैक्टिक्स नहीं मालूम है। सो गाइस प्लीज आप लोगों को यह समझना पड़ेगा विद मैच्योरिटी कि आप किसी को भी पलट के एक गाली नहीं दोगे, क्योंकि एक गाली के एवज में ऑलरेडी एमसी स्टैन 100 गालियां बोल चुका है। शो उसके हाथ से जा भी सकता है, उसके करियर को डैश फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक गाली के एवज में वो 100 गालियां दे चुका है। आपको शांति से इस चीज को समझना पड़ेगा। सो ना यहां पर एमसी स्टैन की तारीफ की जाती है, ना यहां पर एमसी स्टैन की बुराई की जाती है। लेकिन शालीन बानोत, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को फेवर करने के लिए कर रहे थे तो फिर वो आपका फेवर उल्टा पड़ गया, क्योंकि आप फिर एंड तक उस बैटल को फाइट कर नहीं पाए। और जहां पर मैंने देखा था